हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बजटिंग क्या होता है। ठीक है, तो बजटिंग के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी हमें क्या होता है कि पर यूनिट दिया होता है, अमाउंट नहीं दिया होता है। और कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अमाउंट दिया होता है, पर यूनिट नहीं दिया होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अभी बजटिंग में दो टाइप्स होते हैं। एक होता है वेरिएबल, जिसे फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, और दूसरा वाला है फिक्स्ड। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल सॉल्व करेंगे, मतलब जब हम फ्लेक्सिबल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ का जो पर यूनिट रहता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है, चेंज टोटल में होता है। ठीक है, और जो फिक्स्ड होता है उसमें ठीक फ्लेक्सिबल का उल्टा होता है, वेरिएबल का उल्टा होता है। पर यूनिट चेंज होता है, टोटल चेंज नहीं होता है, टोटल फिक्स्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, पर यूनिट जो है वो फिक्स होता है। और ठीक यहाँ पर देखिए फिक्स्ड में उल्टा है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल में पर यूनिट फिक्स्ड है और यहाँ पे पर यूनिट चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल में टोटल चेंज हो रहा है, बट फिक्स्ड में टोटल जो है वो फिक्स्ड है। अब हम इसका सम देख लेते हैं कैसे करते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये क्वेश्चन ले लिया है एक बजटिंग का। क्वेश्चन है, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स, द फॉलोइंग बजट इज गिवन बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें टेबल दिया है, फ्लेक्सिबल बजट फॉर कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 60 पर यूनिट। हमें जो भी पूरा ये है ये पर यूनिट में हमें दिया हुआ है। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का जो पर यूनिट है वो 60, डायरेक्ट लेबर का है 30, वेरिएबल ओवरहेड्स का है 25, फिक्स्ड ओवरहेड्स का है 1,50,000 ये अमाउंट है, और इसका पर यूनिट 50 दिया है। वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर देखिए 15 है, और यहाँ पर बोला है 10% फिक्स्ड। मतलब यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 10% फिक्स्ड है, मतलब 90% वेरिएबल है। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इसे कैसे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसका जो पर यूनिट है 5, इसका अमाउंट 50,000 है। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 20% फिक्स्ड है, मतलब 80% वेरिएबल है। ठीक है, टोटल कॉस्ट सेल्स पर यूनिट जो हमारा है वो 160 है। और हमें बोला है प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 6,000, 7,000 एंड 8,000 आयरन शोइंग डिस्टिंक्टली मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिपेयर बजट फॉर प्रोडक्शन बोला है 6,000 यूनिट्स, 7,000 और 8,000 ये यूनिट्स का हमें देखना है कि कितना हमारा बजट टोटल कॉस्ट निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है वो 10,000 का है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख के ही देख सकते हैं कि 6,000, 7,000 एंड 8,000, मतलब हमें 3 कॉलम का बनाना पड़ेगा, एक टोटल का और एक पर यूनिट का। ठीक है, बट ये जो हमारा दिया है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ये 10,000 का भी आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टेबल में पहले मैंने 10,000 का बनाया है, क्योंकि इसी को हम बेस लेके बाकी के जो तीनों यूनिट्स है उसका हम देखेंगे उसमें कितना कितना प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने 10,000 ले लिया है जो हमारा क्वेश्चन में, जिसका हमें पूरा डेटा दिया हुआ है, और 6,000 का हमें बनाना है। 6,000 का लिया, 7,000 का लिया और 8,000 का लिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला मटेरियल है, सबसे पहला आइटम जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, पर यूनिट 60 दिया है। तो अब आपको वो फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने आपको पहले बताया कि जो है वेरिएबल जो होता है उसमें पर यूनिट फिक्स होता है और टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज होता है। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल है उसका जो पर यूनिट है वो फिक्स होगा। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सारे यूनिट्स में जो पर यूनिट रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पर यूनिट के यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ पे हमने लिख लिया डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल लिखने के बाद ये जो वेरिएबल का पर यूनिट रहता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो हम पर यूनिट में सब जगह 60 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये फिक्स होता है।
हमने ये पर यूनिट लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हम टोटल जो पर यूनिट तो हमने लिख दिया, बट हम टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पर यूनिट इनटू यूनिट्स करना है, जितना यूनिट्स है। अब देखिए जो पहला कॉलम मैंने 10,000 यूनिट्स का बनाया है, तो आप 10,000 यूनिट्स इनटू पर यूनिट मतलब 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6 लाख, ठीक है। एक बार वापस से देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ कैसे किया हमने डायरेक्ट मटेरियल का। वर्किंग नोट में डायरेक्ट मटेरियल्स हमने किया, इसका 10,000 यूनिट्स जो था हमारा, 10,000 यूनिट्स मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रही हूँ, इनटू हमने किया 60 पर यूनिट, ठीक है। अब आप इतना करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल के कॉलम में लिख देंगे 6 लाख, ठीक है। ऐसे ही हमें 6,000 यूनिट और 7,000 एंड 8,000 सबका करना है। 60 से अब हम ये 6,000 यूनिट्स का बना रहे हैं, तो हम 60 मल्टीप्लाई 6,000 करेंगे। जब आप 60 मल्टीप्लाई 6,000 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3,60,000 आ जाएगा, ठीक है, 3,60,000। और अब आप 7,000 इंटू 60 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,20,000, ठीक है। वैसे ही आप 8,000 इंटू 60 मतलब 8,000 यूनिट्स इंटू 60 पर यूनिट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4,80,000, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम नेक्स्ट वाले आइटम पे जाएंगे जो है हमारा डायरेक्ट लेबर। सेकेंड वाला हमारा है डायरेक्ट लेबर, ठीक है। सेकेंड वाला आइटम हमारा है डायरेक्ट लेबर जिसका पर यूनिट है 30, ठीक है। तो अभी हम वेरिएबल की ही पोस्टिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट कितना है हमारा 30, तो हमारा जो पर यूनिट वो चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड होता है। तो हम सारे यूनिट्स के कॉलम के पर यूनिट में हम वो अमाउंट जो हमारा पर यूनिट है वो लिख देंगे। तो डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट है 30, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30। यहाँ पर देखिए हमने सब में 30 लिख दिया, ठीक है। ये बहुत आसान सा सब में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट निकाला टोटल कॉलम, वैसे ही आपको इसका निकालने का है। सेम आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पर यूनिट से सेम आपको पर यूनिट से यूनिट्स को इनटू करने का है। तो आप 30 इंटू 10,000 करेंगे, बिकॉज आप 10,000 के कॉलम में लिखेंगे तो आप 30 इंटू 10,000 करेंगे। जब आप 30 इंटू 10,000 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। यहाँ पे आप 6,000 यूनिट्स के कॉलम में लिख रही हैं, तो उसके हिसाब से आप करेंगे। तो 6,000 यूनिट्स का पर यूनिट 30 है जो फिक्स नहीं होता है, और टोटल देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, वेरिएबल में मैंने कहा था कि पर यूनिट चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है, बट देखिए टोटल यहाँ पे चेंज हो रहा है। डायरेक्ट मटेरियल में आप देख सकती हैं कि 10,000 में टोटल का जो कॉलम है वहाँ का जो अमाउंट है वो देखिए 6 लाख आ रहा है। यहाँ पर 3,60,000 है। 7,000 के यूनिट्स के कॉलम में 4,20,000 है। यहाँ पर देखिए टोटल फिक्स्ड में टोटल चेंज हो रहा है, बट पर यूनिट सेम है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। जब आप 30 इंटू 6,000 करेंगी तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1,80,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,80,000, और वैसे ही आप एन सबका करेंगे 7,000 इंटू 30 करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2,10,000 आ जाएगा। 2,10,000। अब आप 8,000 इंटू 30 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। नेक्स्ट वाला है हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स भी हमारा ठीक वैसे ही रहेगा। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो हमारा 25 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25।
सब जगह, और इसका हम सेम वैसे ही 25 इंटू 10,000 करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, और यहाँ पर हम 25 इंटू 6,000 करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1,50,000 आ जाएगा। सॉरी, 1,50,000। देन उसके बाद 7,000 इंटू 25 करेंगे तो 1,75,000 आ जाएगा, और 8,000 इंटू 25 करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉरी ये वाला अमाउंट जो है वो फिक्स चार्जेस में चला गया। यहाँ पर देखिए, सॉरी वो थोड़ा सा चेंजेस हो गया था। यहाँ पर देखिए हमने जो अभी सॉल्व किया वो है वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, अब वेरिएबल ओवरहेड्स के बाद क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है ना, ये फिक्स चार्जेस में जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल में हम नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे फिक्स ओवरहेड्स, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये फिक्स चार्जेस में जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है, तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स में मैंने कहा था कि वेरिएबल का उल्टा होता है। अभी यहाँ पर ऊपर देखिए पर यूनिट फिक्स था, टोटल चेंज हो रहे थे, यहाँ पर टोटल सेम होगा, पर यूनिट चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट कितना है, 1,50,000। यहाँ पर देखिए 1,50,000 अमाउंट है, और ये जो कॉलम में 15 दिया है ये पर यूनिट, तो हम यहाँ पर लेंगे 1,50,000, हम टोटल के कॉलम में लिखेंगे। ध्यान से यहाँ पर करिएगा, हम टोटल के कॉलम में लिखेंगे 1,50,000। ठीक है, 10,000 में भी, एंड सारे जो यूनिट्स के कॉलम है उसमें हम लिखेंगे 1,50,000। ठीक है, हमने यहाँ पे सब जगह लिख लिया। अब इसका पर यूनिट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल का कॉलम है ये तो हमें पता चल गया, बट पर यूनिट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पर यूनिट कैसे करेंगे, ऊपर हमने इनटू किया, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए आप 1,50,000 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो आपको 10,000 यूनिट्स के कॉलम का पर यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1,50,000 डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 15। तो आप पर यूनिट के कॉलम में 15 लिख देंगे। ठीक है, और 6,000 यूनिट्स के कॉलम का पर यूनिट अगर आपको निकालना है, सेम प्रोसीजर आपको करना है, 1,50,000 डिवाइड बाय 6,000। याद रखिए जो आपका कॉस्ट है वो आपका ऊपर रहेगा, और जो यूनिट्स है, आपका जो यूनिट्स का कॉलम है, जो आपका प्रोडक्ट बोला है कि इतना लेवल का प्रोडक्ट्स है, वो जो है वो नीचे रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए आपका अमाउंट है 1,50,000, आप 1,50,000 डिवाइड बाय 6,000 यूनिट करेंगे ऊपर वाले यूनिट से। ठीक है, तो जब आप 1,50,000 डिवाइड बाय 6,000 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। सेम आपको ऐसे ही करना है, 1,50,000 डिवाइड बाय 7,000 यूनिट्स तो आपका आ जाएगा 21.4, और यहाँ पे आप 1,50,000 डिवाइड बाय 8,000 यूनिट्स करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.75। ठीक है, अब आपको ये तो हमारा हो गया फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहाँ पर देखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस है तो ये वेरिएबल में जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस है कितना आपका 5 है। यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल में है तो हमारा जो पर यूनिट सेम होगा, तो हम यहाँ पर पर यूनिट में ये 5 है तो हम पर यूनिट के कॉलम में सेम 5 लिख देंगे, जैसे हमने ऊपर का किया वैसे यहाँ पर 5 इंटू 10,000, तो हमें 10,000 यूनिट्स के कॉलम का टोटल मिल जाएगा। तो हम जब 5 इंटू 10,000 करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 50,000। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे 6,000 यूनिट्स, ये जो ऊपर का है 6,000 यूनिट इंटू 5 करेंगे
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 30,000। और यहाँ पर 7,000 यूनिट्स इंटू 5 करेंगे तो 35,000 आ जाएगा हमारा आंसर। एंड देन उसके बाद लास्ट हमारा 8,000 यूनिट्स इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 40,000। ठीक है, उसके बाद ये हो गया वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारा है सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कि बोला है 10% फिक्स्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वर्किंग नोट कैसे करेंगे? 10,000 यूनिट्स, सॉरी सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है 10% फिक्स्ड है, तो मतलब 90% जो है वो वेरिएबल है। तो ये था वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर। ठीक है, हम ले लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है 10% जो है वो फिक्स्ड बोला है ना। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे 100% करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 100%, यहाँ पे हमने 100% लिख दिया। इसमें 10% हमें फिक्स्ड बोला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10% फिक्स्ड, 10% फिक्स्ड। ठीक है, और नीचे लिखेंगे हम 90% वेरिएबल। ठीक है, 100 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा ना। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 10% फिक्स्ड है, तो मतलब कि 100 माइनस 10 मतलब 90% वेरिएबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमें इसका अमाउंट निकालना होगा। तो आप जैसे निकालते हैं, आप क्या करेंगे? यहाँ पर निकालने के लिए आप करेंगे, यहाँ पे जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर देखिए, जो सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है वो हमारा 10% फिक्स्ड बोला है। मतलब हमें क्या करना है? पर यूनिट में 10% निकालना है। तो जो 15 है, अब 15 का 10% आप करेंगे तो 1.5 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 15 जो है पर यूनिट वो टोटल 100% का दिया हुआ है, तो इसमें से हमें 10% निकालना है जो फिक्स्ड में जाएगा। बाकी का जो 90% होगा वो वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 15 का 10% करेंगे, 15 इंटू 10%, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये तो हमारा पर यूनिट निकल गया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंटू होगा, 15 इंटू 10% करेंगे तो आपका 1.5 हो जाएगा। तो ये हमारा पर यूनिट निकला है, किसका? फिक्स्ड का, 10% का। तो हम पहले यहाँ पे फिक्स्ड का कर देते हैं। यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है फिक्स, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख देते हैं 10% फिक्स्ड। ठीक है, ये हमें अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया 10% फिक्स्ड, और यहाँ पर बोला है 10% जो फिक्स है, तो इसका ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख दिए 10% फिक्स, और यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर लिख देंगे बाकी जो बचा हमारा 90% वेरिएबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक साथ सबसे पहले दोनों का पर यूनिट निकाल लेंगे, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है 10% जो फिक्स्ड है उसका पर यूनिट हमने निकाला है 1.5 10% में, और 90% जो वेरिएबल होगा हमारा उसका पर यूनिट 13.5 निकाला। ये कैसे निकाला? सेम यहाँ पर देखिए 15 इंटू 90% 13.5 हो गया, ये पर यूनिट निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फिक्स्ड वेरिएबल के कॉलम में हमने यहाँ पर लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेस 90% वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या होता है? पर यूनिट फिक्स रहेगा हमारा, तो हमने यहाँ पर 90% का यहाँ पर यूनिट निकाला है, मतलब 13.5 है। तो हम पूरे पर यूनिट के कॉलम में हर जगह हम लिख देंगे 13.5। तो हमने यहाँ पर लिखा 13.5, देन हम यहाँ पर लिख रहे 13.5। ठीक है, इसके बाद हमें इसका अमाउंट निकालने के लिए नॉर्मल जैसे हमने बाकी के किए
13.5 इंटू 10,000। अगर हम 13.5 इंटू 10,000 करते हैं तो हमारा जो 10,000 यूनिट्स का जो टोटल कॉलम है उसका जो अमाउंट आ जाएगा हमारा वो 1,35,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 6,000 यूनिट्स का कॉलम है उसका टोटल हमारा आ जाएगा, सेम हम वैसे ही करेंगे, 13.5 इंटू 6,000 हमारा आ जाएगा 81,000। सेम हम इसे भी करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 94,500। एंड उसके बाद हम ये करेंगे 8,000 यूनिट्स इंटू 13.5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,08,000। ओके, 1,08,000 हमारा आंसर आ गया। अब इसका हमें 10% लिखना है तो हम इसका 10% यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर तो हमारे पास पर यूनिट है बट हमें टोटल चाहिए, पर यूनिट भी चाहिए, टोटल भी चाहिए। और यहाँ पर तो जो टोटल का कॉलम है वो फिक्स होता है और पर यूनिट वेरिएबल होता है, चेंजेस होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 10,000 यूनिट्स है उसका हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए फिर हम पहला कॉलम का टोटल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए बोला था फिक्स्ड, बोला था 10% बोला था। ठीक है, 10% का हमारा जो फिक्स्ड है उसका पर यूनिट 1.5 निकला है। तो हम क्या करेंगे 1.5 इंटू 10,000, क्योंकि हमें 10,000 यूनिट्स के कॉलम का टोटल निकालने का है। तो हम करेंगे 10,000 यूनिट्स इंटू 1.5। जब हम 10,000 यूनिट्स इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब ये जो 15,000 है ये फिक्स्ड है तो हम ये सारे कॉलम में लिख देंगे सेम ये अमाउंट। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया 15,000। यहाँ इसमें वेरिएबल चेंज होता है, फिक्स्ड में आप कभी भी याद रखिए वेरिएबल, फिक्स्ड में अमाउंट सेम होता है, पर यूनिट चेंज होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख दिया टोटल। अब इसका पर यूनिट कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं। जैसे हमने ऊपर के फिक्स्ड ओवरहेड किए वैसे ही हम ये करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15,000 डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स आप करेंगे तो आपका जो पर यूनिट है वो आ जाएगा 1.5। सेम हम ऐसे भी करेंगे 15,000 डिवाइड बाय 6,000 तो उसका जो हमारा पर यूनिट आ जाएगा वो हो जाएगा 2.5। ओके, ठीक है, उसके बाद इसे भी हम वैसे ही करेंगे 15,000 डिवाइड बाय 7,000 2.15 हो जाएगा हमारा पर यूनिट। एंड ये वाला 15,000 डिवाइड बाय 8,000 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा पर यूनिट 1.875। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वाला आइटम है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है इसका जो पर यूनिट बोला है 5 और इसका अमाउंट भी यहाँ पर बोला है 50,000। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है रिजिड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन 50,000 है और पर यूनिट इसका 5 है। तो ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ये हमारा फिक्स चार्जेस है, तो हम यहाँ पर फिक्स में लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हम यहाँ पर लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा फिक्स में हमारा जो है अमाउंट वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसका अमाउंट है 50,000। तो हम सारे यूनिट्स के कॉलम में लिख देंगे, यूनिट्स के टोटल के कॉलम में लिखेंगे हम 50,000। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये 50,000 10,000 के यूनिट्स के कॉलम में लिख दिया है टोटल के, और हम ये ऐसे ही सब जगह लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हमें पर यूनिट निकालना है तो हम कुछ नहीं डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, ऊपर के दोनों को किया था वैसे ही 50,000 डिवाइड बाय 10,000 हम तो हमारा जो पर यूनिट है वो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 50,000 डिवाइड बाय 6,000 आप करेंगे तो हमारा जो पर यूनिट है वो 8.33 हो जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे
50,000 डिवाइड बाय 7,000, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 7.14 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 50,000 डिवाइड बाय 8,000 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है, इसके बाद अब हमारा ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, इसमें भी कंडीशन दी हुई है, 20% फिक्स्ड बोला है और बाकी के जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस का किया, हमें इसे भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं थर्ड वाला एडजस्टमेंट। इसका मैं आपको पूरी वर्किंग नोट नीचे बताऊंगी डिटेल में। वैसे मैं जैसे बोल रही हूँ, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको ज़रूरत नहीं है ये वर्किंग नोट देखने की, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा जो लास्ट बचा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे 20% फिक्स्ड बोला है, तो सबसे पहले हम सेपरेट लिख देंगे। 20% फिक्स बोला है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले 20% फिक्स। सॉरी, पहले हम हेडिंग डाल देंगे कि किस चीज़ का है ये। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारा जो है वो 100% नॉर्मल 100% होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा पहले वाले पेज पे ले लेती हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन और ये जो वर्किंग नोट है दोनों आपको साथ में दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर 20% जो है वो फिक्स्ड है और जो हमारा बाकी का जो 80% बचा वो हमारा है वेरिएबल यानी कि फ्लेक्सिबल। ठीक है, 20% फिक्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके पर यूनिट निकालने पड़ेंगे सबसे पहले, जैसे कि हमने सेलिंग में किया। तो अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का जब पर यूनिट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का जो पूरा 100% का जो पर यूनिट दिया है वो 5 है। ठीक है, इसमें से 20% बोला है फिक्स्ड है, तो हम 5 इंटू 20% करेंगे तो हमारा जो फिक्स्ड आएगा, फिक्स्ड का पर यूनिट आएगा वो 1 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 इंटू 20% अगर आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 पर यूनिट आएगा। ठीक है, और यहीं पर आप 5 इंटू 80% करोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा 4 पर यूनिट में। ठीक है, 4 पर यूनिट में आएगा। अब हमारे पास पर यूनिट आ गया है। अब हम इसे क्वेश्चन टेबल में हमेशा लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला है, हमने पहले फिक्स निकाला था 20% फिक्स, तो हम पहले फिक्स में लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हम यहाँ पर लिख देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक्सपेंसेस लिख रही हूँ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फिक्स में देखिए जो हमारा अमाउंट होता है वो फिक्स होता है, बट यहाँ और पर यूनिट जो है वो चेंज होता है, बट हमारे पास तो पर यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने ऊपर के तीनों आइटम्स में किया है। हमारा जो 20% जो फिक्स्ड है उसका जो पर यूनिट आया है वो 1 आया है। ठीक है, तो आप 1 पर यूनिट इंटू 10,000, अभी ये जो कॉलम है इसका जो टोटल का यूनिट्स है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो है 10,000, तो आप 10,000 इंटू 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये तो पर यूनिट हो गया। अब ये 10,000 का हमें अमाउंट मिल गया, इसमें अमाउंट फिक्स होता है, तो हम जो ये 10,000 है वो सब जगह सारे प्रोडक्शन के कॉलम के अमाउंट में हम यहाँ पे 10,000 यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज हमारा जो, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। फिक्स में हमारा जो टोटल कॉलम होता है वो सेम होता है, और वेरिएबल, और इसमें फिक्स में जो हमारा पर यूनिट होता है वो चेंज होता है, वेरिएबल पर यूनिट जो वेरिएबल होता है।
अब यहाँ पे हमारा हमें यहाँ पे इसका पर यूनिट निकालना है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 10,000 डिवाइड बाय, अब ये सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला यहाँ पर देखिए किसका है, 6,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड बाय 6,000 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.66। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.42। ये हमने कैसे किया, ये हमने किया 10,000 डिवाइड बाय 7,000 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे 10,000 डिवाइड बाय 8,000 यूनिट्स, तो हमारा आ जाएगा 1.25, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये फिक्स था। यहाँ पे हमने अभी किया 20% का, ठीक है। यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे 20%, ठीक है। अब हमें 80% का करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ब्रैकेट में हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे ये कितना है, 80% है, ठीक है। यहाँ पे हमने 80% लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, पर यूनिट सेम होता है, तो हमने यहाँ पर देखिए पर यूनिट निकाला है। यहाँ का जो वेरिएबल 80% उसका पर यूनिट 4 है, तो हम जो पर यूनिट के कॉलम में जो 4 है वो सारे कॉलम के सब यूनिट्स के कॉलम के पर यूनिट के अंदर हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब सेम पर यूनिट का कॉलम, पर यूनिट इंटू टोटल, सॉरी पर यूनिट इंटू जो प्रोडक्शन का यूनिट्स है, तो पर यूनिट 4 है, प्रोडक्शन का यूनिट्स हमारा 10,000 है, तो 4 इंटू 10,000 अगर आप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000। तो हम यहाँ पे 10,000 के टोटल के कॉलम में लिख देंगे 40,000। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 इंटू 6,000 करेंगे, बिकॉज हम 6,000 के टोटल के कॉलम में हैं, तो जब 6,000 करेंगे हम तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 24,000। यहाँ पर हम ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे 4 इंटू 7,000 यूनिट्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा 28,000। देन उसके बाद यहाँ पे 4 इंटू 800 यूनिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 32,000, ठीक है। अब ये हमारी सारी पोस्टिंग हो गई और हमने वेरिएबल और फिक्स्ड में डिवाइड कर दिया, सब कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल निकालेंगे और टोटल फिक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल वेरिएबल। टोटल वेरिएबल मतलब वेरिएबल के जितने भी आइटम्स हैं उसके टोटल। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल हम लिख देते हैं टोटल वेरिएबल, ठीक है। इसे मैं बोल्ड कर देती हूँ, टोटल वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखिए आप टोटल 10,000 यूनिट्स के टोटल कॉलम का अगर आप टोटल करेंगे इसका, यहाँ पर देखिए ये मैंने हाईलाइट किया है, इतना अगर आप टोटल करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 30,75,000 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप पर यूनिट का करेंगे तो 60 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 13.5 प्लस 4 आपका जो आंसर आ जाएगा वो 137.50 या 5 आप बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे हम इन सब का टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 8,25,000 आ जाएगा। यहाँ पे पर यूनिट का, यहाँ पर देखिए जब आप टोटल करेंगे वेरिएबल में, तो वेरिएबल में देखिए पर यूनिट कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, तो आप ये पर यूनिट का टोटल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने टोटल कर दिया तो वो आप सारे कॉलम में लिख सकते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें टोटल करना है 7,000 यूनिट्स के टोटल का, तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9,62,000, सॉरी 9,62,500, 9,62,500। और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 11 लाख, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो हमने
वेरिएबल कॉलम के टोटल कर दिए हैं, टोटल ऑफ वेरिएबल इतना आ गया। इसके बाद हम फिक्स जो है फिक्स चार्जेस का टोटल करेंगे सारे कॉलम्स के। तो जब हम फिक्स चार्जेस का टोटल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टोटल कॉलम होता है वो फिक्स्ड होता है और जो पर यूनिट होता है वो चेंजेस होता है। तो हम एक ही बार टोटल कॉलम को एक ही बार हम टोटल कॉलम को कैलकुलेट करके उसका आंसर लिखेंगे और देन हम उसको सारे कॉलम में पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल कॉलम को अगर आप ऐड करोगे, इसका टोटल आप निकालोगे तो इसका टोटल आपको आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये सब सेम होता है, हमारा टोटल सेम होता है, तो हम ये सब जगह टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पर यूनिट का भी टोटल करेंगे। तो हमारा जो पहला है 10,000 कॉलम के पर यूनिट का जो टोटल जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो टोटल 22.5 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37.49। नेक्स्ट वाला हम करेंगे पर यूनिट कॉलम का तो हो जाएगा 32.1। और लास्ट वाला हम 8,000 यूनिट्स का पर यूनिट के कॉलम का टोटल जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28.125 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखो टोटल ऑफ वेरिएबल का वेरिएबल का हमने टोटल निकाल लिया है और हमने फिक्स्ड का टोटल निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें टोटल ऑफ वेरिएबल एंड टोटल ऑफ फिक्स का प्लस करना है, इन दोनों अमाउंट को प्लस करने का है। जब हम इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना होगा, हम ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। हम यहाँ पे वेरिएबल को हमने यहाँ पर ए दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे वेरिएबल को ए दे देते हैं और यहाँ पर जो हमारा फिक्स था उसको हमने यहाँ पे बी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल ऑफ वेरिएबल ए का हमें टोटल मिल गया है इसमें, ठीक है, जो हमने टोटल निकाला था। और यहाँ पे हमें फिक्स जो है हमने बी माना था तो हमें यहाँ पे बी का टोटल मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी मतलब वेरिएबल का टोटल प्लस फिक्स का टोटल, ठीक है। तो ये जो बोल्ड में आपको अमाउंट दिख रहा है ना, ये सारे अमाउंट और ये सारे अमाउंट, और हम जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13,75,000 प्लस 2,25,000 आप करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 16 लाख, ठीक है, 16 लाख। और आप पर यूनिट का भी आप सबका टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 160 और यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा 10,50,000। और नेक्स्ट वाला जो पर यूनिट है अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 174.99। इसका आप अगर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,87,500, ठीक है। और नेक्स्ट वाला आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 169.6, ठीक है। इसका आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,25,000। और लास्ट वाला कॉलम को अगर आप करेंगे टोटल पर यूनिट के तो 165.62 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, टोटल कॉस्ट निकल गया, ठीक है। बस इतना ही था, इस सब में ज़्यादा कुछ नहीं करने का है आपको। जब आप फ्लेक्सिबल मतलब वेरिएबल जब आप सॉल्व कर रहे हैं, वेरिएबल के हेडिंग में जब आप वेरिएबल डाल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा पर यूनिट सेम होता है। यहाँ पर देखिए इसका पर यूनिट सबका सेम है और अमाउंट जो है टोटल जो है वो चेंज है, ठीक है। और जब हम फिक्स करते हैं तो ठीक उसका उल्टा होता है, हमारा टोटल सेम होता है और देखिए यहाँ पे पर यूनिट
चेंज रहता है। ठीक है, आप ये वीडियो एक बार वापस से कीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वर्किंग नोट दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए पहले से हमारे वर्किंग नोट है, मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल का था, ये सेलिंग एक्सपेंस का है और ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का है। ये तीन हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखे हैं। जैसे हमने ये डायरेक्ट मटेरियल के 10,000 का निकाला है, सेम आपको 6,000 यूनिट, 7,000 यूनिट और 8,000 यूनिट्स का निकालना है। सिर्फ आपको क्या करना था, ये 10,000 यूनिट्स की जगह पर 6,000 अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर 3,60,000 आ जाता है। ठीक है, तो आपको चेंजेस सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करने हैं। ठीक है, और कहीं नहीं, डायरेक्ट मटेरियल निकालने के टाइम पे। ठीक है, और ऐसे ही हमने डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल सबके हमने ऐसे ही किए। ओवर वेरिएबल एक्सपेंसेस के भी हमने ऐसे ही किए। सिर्फ सेलिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का हमें तो डिवाइड में दिया था। इसमें 90% हमारा वेरिएबल है एक्सपेंसेस में, तो हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया 90% कैसे किया। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको 80% यहाँ पे हमने करके दिखाया कैसे किया। ठीक है, तो आप ये वीडियो अच्छे से एक बार ध्यान से देखिएगा और साथ में सॉल्व करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा।